दादा को तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ, जब मैं आस्था चैनल पर प्रवचन आते थे ना तब से सुनता हूँ। तो ऐसा लगता था कि टीवी में जो लोग दिखते हैं वो कभी रियल लाइफ में तो दिखते नहीं हैं। पर जब मैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी पंचकर्णक में गया तो मैं वापस से बोला था कि अरे तो वही हैं जो अपन को टीवी में देखते सुबह से प्रवचन करते हैं। तो मतलब दादा की महिमा तब से है। फिर एक बार इंदौर रामासाय मंदिर में दादा समाधि का साल ले रहे थे, ढाई दीप के उसमें शिलान्यास में। तो दादा शाम को समय घूम रहे थे, उनको मोबाइल से कुछ कॉल करना था। तब मैंने उनको कॉल करके दिया। फिर मैंने दादा से पूछा कि समाधि आनंदमय कैसे हो सकती है। उस समय जब तो छोटा था तो पता नहीं कि आनंदमय कैसी है। उसका उत्तर मुझे आज मिला कि वो आनंदमय कैसे है। मनीष जी भाई साहब कहते हैं ना, कुंद कुंद आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ कैसे हैं, क्योंकि उस समय कर्म पे जो कर्म के सिद्धांत ग्रंथ थे ना उनको लिखा गया था। लेकिन कुंद कुंद आचार्य ने एक अलग आध्यात्मिक की शैली को आगे बढ़ाया तो उनको कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि मिली। ऐसे ही आदरणीय छोटे दादा ने कि हमारे पास तत्व है, द्रव्य है, कि आत्मख्याति की टीका है, हमारे पास ज्ञान तो बहुत हो रहा है पर उस ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कैसे करें। मैंने परमानंद स्त्रोत में पढ़ा था कि पंडित कौन है, सदा आनंदमय जीवम यो जानाति स पंडिता, कि जो आनंदमय रहता है, सदा आनंदमय रहता है, वो पंडित होता है। तो वो बात क्रम निमित्त पर्याय से मुझे समझ में आई। वो एक सिद्धांत है ना कि सभी जीव भगवान आत्मा है ना, तो मुझे शिविर से कैसे वो समझ में आई कि सभी जीव भगवान आत्मा कैसे हैं। तो दादा ने बताया ना कि क्रम निमित्त पर्याय है, लोग कहते स्वच्छंद हो जाएंगे। स्वच्छंद नहीं, उससे सहजता और आनंद आएगी, क्योंकि जिस जीव की जो पर्याय होगी ना उस अनुसार उसके भाव होंगे। तो सब जीव, सबका स्वभाव है ना भगवान आत्मा, तो वो कैसे है, क्योंकि उसकी उसमें गलती नहीं है, क्योंकि उसके आगे जो पर्याय है ना उस अनुसार भाव हो रहे हैं। इस बात का भाव ऐसा मुझे दादा की पंक्तियों से हुआ कि उन्होंने समाधि कैसे, जब वो क्वेश्चन थे ना समाधि आनंदमय कैसे होगी, वो जो अपन पढ़ रहे हैं ना, गुरुदेव श्री बोल रहे थे कि जो अपन के जिसने क्रमबद्ध पर्याय श्रद्धा हो गई ना उसके भाव केवल नहीं देखी नहीं। तो अमन जी भाई साहब हमको बात बताते हैं कि आप जो कुछ पढ़ रहे हो ना, अगर आपको शंका खड़ी हो रही है और आपका उसका उत्तर आपके उसमें मिल जाए तो समझ लो आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आनंद को सहजता लाएंगे तो नहीं आएगी। सहजता किसको आएगी, जिसको समझ में आ गई है। तो ऐसे ही जो दादा के प्रवचन होते ना, प्रवचन सार पर सुबह जब अंतर्द्वंद चल रहा था, भरत का अंतर्द्वंद, तो वैसे उदाहरण आते थे। और अब जब नेमी का ये आया, नेमी नाटक का नाटक, तो वैसे ही पहले से उदाहरण आने लगे थे प्रवचन में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे शिविर से लाभ हुआ कि दादा की जो वास्तविक महिमा है वो कैसे है, क्योंकि क्रम निमित्त पर्याय को जो मेरे जीवन में आनंद आया कि सब लोग बोलते आत्मा का अनुभव कैसे होगा, वो सहज कैसे होगा, ऐसा। और लास्ट प्रिय मेरे भैया संयम भैया, उन्होंने एक सर्वज्ञ सिद्धि की, जिसमें मुझे कभी ऐसा लगता था ज्ञान ज़्यादा है किसी में तो घमंड होता है, क्षीणता होती नहीं है तो दीनता आती है। पर उन्होंने बताया कि क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि, सर्वज्ञ सिद्धि में उन्होंने बताया कि हमारा स्वभाव जानना है, आवरण है इसलिए हमें जानने में नहीं आ रहा। तो ऐसे ही मुझे कभी अब दुख नहीं होगा, क्योंकि ये तो आवरण